ओके, तो आज का हम लोग का टॉपिक है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, बच्चे सभी को इसको नोट कीजिएगा। और जैसे ही सब मेथड हम आपको बता देंगे प्रिया आप लोगों को, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज आपको सेंड करेंगे ग्रुप में, जिसमें आपको 15-20 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। और इसको भी बढ़िया से आप लोग क्या करोगी, 1 बाय 1 करके अभी टॉपिक पढ़ा देते हैं, और उसके बाद सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ज्यादातर जो है सो प्रैक्टिकल ही एग्जाम में आता है। हालांकि हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, नॉलेज गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बच्चे। जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक आपको एग्जाम में आए ही। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम समझते हैं। एक तो हम लोग अभी चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। ठीक है, अब मटेरियल तो बहुत सारे तरह के होते हैं ना। आप बिजनेस करोगे तो बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी आपको देखने में आएगा कि जो मटेरियल हवा या धूप से सूखता है, उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस या नो? मान लो आप 100 केजी मटेरियल परचेज की, लेकिन आपके साइट तक आने में उस मटेरियल का जो वजन रह गया, वेट रह गया, वो आपको 90 केजी ही रह गया। तो 100 केजी मटेरियल हम परचेज किए 540 रुपया में, और जब मेरे साइट पर वो आया, जब उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो उसका वेट कितना बच गया, 90 केजी, 90 केजी। तो 10 केजी तो आपको वेस्टेज हुआ, हाँ या ना, वेट में। यस सर। तो क्या उस मटेरियल को 540 पर ही हम लोग करेंगे, इसका कुछ प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा? कुछ लगता है शायद एग्जांपल नहीं समझ में आया आपको। हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि मान लिया जाए पड़ेगा सर। हाँ, एक अभिजीत, इसको फिर से स्टार्टिंग से हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लिया जाए, लेट मी, 100 केजी मटेरियल हम 540 में परचेज किए। कहीं नोटबुक है तो नोट कीजिए, अगर ऐसे रफ में नोट कीजिएगा समझने के लिए, कि मान लिया जाए 100 केजी मटेरियल 540 में हम परचेज किए, और कॉजेज कौन सा हुआ, तो जलवायु, जो पानी वाला होता है, जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है जिस मटेरियल में, तो जलवायु के कारण इसका वजन जो है सो 10 केजी घट गया। ये जलवायु के कारण, ये समझे कि नहीं समझे? जैसे गन्ना होता है एग्जाम्पल के रूप में, अब गन्ना जब किसान से हम परचेज करते हैं शक्कर बनाने के लिए या मीठा बनाने के लिए, तो क्या जितना टन हम वहां परचेज करते हैं उतना टन मेरे साइट पर बच जाता है क्या? कुछ ना कुछ तो वेट में तो कमी होती है। तो यही हुआ, जलवायु के कारण जिस मटेरियल में जल की मात्रा ज्यादा होती है, और कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं रहे कि आज ही परचेज करेंगे और आज ही उसको हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालेंगे। हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाए, जिससे उसका वजन में कमी हो जाए। तो एग्जाम्पल हम बताएं कि 100 केजी मान लो हम मटेरियल परचेज किए 540 रुपया में, गुड मॉर्निंग सर। और इसका वजन जो है सो 10 केजी घट गया, मतलब जो 100 केजी था वो 90 केजी रह गया। तो मूल्य तो प्राइस तो उसका 540 ही है। यस या नो? यस सर। तो ऐसी स्थिति में 90 केजी का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, यानी 540 डिवाइडेड 90 केजी, यस सर। यानी कितना हो गया, 6 रुपया पर केजी। अब प्रिया मुझे बताओ आप कि पहले कितना केजी था, पर केजी कितना था?
जब 100 केजी मंगाए थे 540 में तो 5.40 पर केजी था, यस या नो? Yes, sir. लेकिन ये वजन जो 10 केजी कम हो गया तो इसका प्राइस अब कितना फाइंड आउट हो रहा है? 6 6 रुपया। तो इस पद्धति में, इस मेथड में, यह जो मेथड है ये आप अपने आप में कोई स्वतंत्र मेथड नहीं है। इसका प्रयोग किसी भी मेथड, चाहे वो लिफो करो, चाहे वो हिफो करो, चाहे वो मीफो करो, चाहे वो ये क्या कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड करो, कुछ भी कोई भी फॉलो करो, ये सब में इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चे, जो लास्ट में आए हैं ये मेथड समझ में आया कि फिर से एक बार रिपीट करें? प्रिया ये समझ में? अभिजीत सही बच्चे बताओ। Yes, sir. आ गया समझ में. ज्योति एक लास्ट में आई है, ज्योति एक बार फिर से सुन लीजिए। ये कह रहा है क्या कि जब मटेरियल पर जलवायु का अधिक प्रभाव पड़े जिससे मटेरियल में कमी आ जाए तो वहां पर मटेरियल का मूल्यांकन बढ़े हुए मूल्य पर किया जाता है। बढ़े हुए मूल्य का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर हम 100 केजी मटेरियल परचेज किए 540 में तो पर केजी 5.40 आया। अब अगर वो 10 केजी सपोज करो वेट में कमी हो गया तो अब आपके पास मटेरियल 90 केजी यानी 90 केजी बच गया और उसका भी प्राइस 540 ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रेट फ्लक्चुएट कर जाएगा। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, बढ़ना। यानी जो पहले 5.40 था वो अब कितना हो जाएगा? 6.00। ठीक है, चलिए अब इसको कुछ थ्योरी थोड़ा नोट कर लीजिए बच्चे आप लोग। ये तो मीनिंग समझ में आ गया सभी बच्चे को, यस या नो? Yes, sir. चलिए नोटबुक लीजिए सभी बच्चे। हेडिंग लिखिए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। Inflated price method. This method is adopted. सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। This method is adopted for pricing the issue of materials, this method is adopted for pricing the issue of materials which are subject to normal or natural wastage normal or natural wastage due to shrinkage, 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 climate conditions, breaking
breaking the buck, BUCK, etc. ब्रेकिंग के बाद सर breaking the buck, BUCK, etc. देखो कारण कोई भी हो सकता है, अब माइंड में सेट ये करना है कि उसके वेट में कमी होना, चाहे वो सूखने से हो, चाहे वो धूप लगने से, मतलब हवा हवा के कारण हो, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, ये क्या कहते हैं, वेस्टेज खराब हो जाना, सड़ जाना, गल जाना, ठीक है, किसी भी कारण से अगर मटेरियल के वजन में कमी होती है बच्चे, तो प्राइस तो वही फिक्स होगा जितना में। अगर मान लो 100 टन आप परचेज किए 5,000 रुपया में, अब 100 टन के जगह आपके पास 98 टन बच गया या 99 टन बच गया, 1 टन आपको खत्म हो गया, सूख गया, तो उसका भी कीमत कितना होगा, 5,000 होगा। अंडर दिस मेथड materials are issued under this method, materials are issued to production, materials are issued to production at an inflated price. At an inflated price, so as to provide for the so as to provide for the natural or normal wastage. So as to provide for the natural or normal wastage. For example, if 100 kg of particular material, if 100 kg of particular material are purchased at rupees 180, and out of the purchase only 90 kg, out of the purchases only 90 kg can be normally used, the other 10 kg being normal wastage, and other 10 kg being normal wastage. बच्चे मेरा आवाज जब ब्रेक करे तो थोड़ा बता दीजिएगा आप लोग। being normal wastage issues to production, normal wastage issues to production will be priced at rupees 180 divided 90.
प्रोडक्शन विल बी प्राइस्ड एट रुपीज 180 डिवाइडेड 90, रुपीज 2 पर केजी, रुपीज 2 पर केजी, 2 TO2, रुपीज 2 पर केजी माने तो 2 पर केजी, TO2 cover the normal loss of 10 kg. बच्चे एक बार इसको स्टडी कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया समझ में। राजवी, राजवी, यस सर। बच्चे आप नोट किए हैं इसको पूरा जो लिखवाए हैं? तो पूरा नहीं, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। कहाँ छूट गया क्या? यस सर, हम ले लेंगे बाद में सर, किसी से मांग लेंगे। अच्छा ठीक है। अभिजीत, अभिजीत, बच्चे एक बार रिपीट करो, एक बार नोट्स रिपीट करो जो नोट्स लिखवाए हैं अभी। This method is adapted for pricing the issue of materials which are subject to normal or natural wastage due to shrinkage, climate condition, breaking down. Under this method, materials are used to production at an inflated price so as to provide for the natural or normal wastage. Example, if 100 kg of particular material are purchased at rupees 180 and on of the purchase of 90 kg can Out be of normally एक used. मिनट, out of the and out of the Oh, and out of the okay sir, out of the purchase 90 kg only it can 90, be normally only used 90 kg. only 90 kg. Use the 10 kg in normal wastage issued to production will be priced at rupees 180 divided 90 rupees 2 per kg to cover the normal loss of Okay. 10 kg. बच्चे देखो यहाँ पर हम क्या लिखवाए हैं कि अब एक तो पहले ही बता दिए थे कि किसी भी कारण से, चाहे वो क्लाइमेट कंडीशन हो या चाहे आपको ब्रेकिंग द बक हो या फिर इवेपोरेशन भी होता है, श्रिंकेज भी होता है, ठीक है। तो किसी भी कारण से अगर मटेरियल के वजन में अगर कमी आती है तो ये कमी हम लोग उसको क्या मानते हैं? नॉर्मल लॉस मानते हैं। नॉर्मल लॉस जानते हैं ना बच्चे? व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं कि कितनों सावधानी आप बरत लो लेकिन फिर भी आपको क्या होगा? मटेरियल कम होगा ही होगा। उस पर आपका अब बताओ हवा में सूख जाता है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे सर शीशे में बंद कर दें? नहीं, क्या पीयूष? सर नॉर्मल लॉस का एग्जांपल है। नॉर्मल लॉस बोले तो वो लॉस जो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, जिस लॉस के बारे में मुझे पहले से जानकारी होती है कि भैया कितनों सावधानी बरतेंगे, इसमें से 5 kg गायब होगा ही। ट्रक से अगर माल मंगाएंगे तो वो ट्रक में थोड़ा 10 kg 5 kg क्या होगा? गिरेगा ही माल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल हम परचेज किए, जिस रेट पर परचेज किए, मेरा तो पैसा उतना चला गया उतना केजी के लिए, लेकिन उसमें से 2-4 केजी आपको क्या होगा? इधर उधर जाएगा। वो आप कितना सावधानी बरत लो तो आपको पता है कि हमको 5 केजी लॉस होने वाला है,
अब एग्जैक्टली 5 kg तो होगा नहीं, अब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना लॉस हम एज्यूम किए थे, अगर उससे कम लॉस हुआ, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल इफेक्टिव, उसको हम सरप्लस कहते हैं, उसको हम बचत कहते हैं, वो मेरा गेन हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ। और जितना हम एज्यूम किए थे उससे ज्यादा लॉस हो जाए, वो आपको कहलाता है एबनॉर्मल वेस्टेज। क्या कहलाता है बच्चे? एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल वेस्टेज को, बोथ आर सेम। देखो 3 पॉइंट है, सभी बच्चे समझिएगा। मटेरियल जो लॉस होता है वो 3 तरह का होता है। लॉस 3 तरह का, मतलब लॉस तो 2 ही प्रकार का होता है, एक बचत हो जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज, नॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल लॉसेज। नॉर्मल लॉसेज इज नोन एज प्री डिटरमाइंड लॉसेज, और जितना एज्यूम किए थे उससे जितना एक्सेस लॉस हो गया, हम एज्यूम किए थे 5 kg होगा, लेकिन वो हो गया 7 kg, तो 2 kg एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 2 kg ही क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। हाँ, अगर 5 kg हम एज्यूम किए थे और मेरा 4 ही kg हुआ, तो 1 kg जो बच गया वो मेरा हो जाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल सरप्लस। ठीक है, इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, इसका भी वैल्यूएशन किया जाता है बच्चे। ठीक है, चलिए टॉपिक पर लिखिए। द मेन एडवांटेज, एडवांटेज में एक पॉइंट लिख लीजिएगा थोड़ा। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड the main advantage of this method is that the main advantage of this method is that it ensures the full recovery the main advantage of this method is that it ensures the full recovery। रजत कुमार, रजत आप नहीं नोट कर रहे हैं क्या? सर लिख रहे हैं सर, तो क्या फुल रिकवरी? हाँ, full recovery of the actual cost of material, full recovery of the actual cost of materials from production ये पॉइंट समझ में आया? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? फुल रिकवरी कर लेते हैं। फ्री होता है। क्या कुछ बोल रही हैं प्रिया आप? नो सर, वही बोले, रिकवरी हो जाता है सर। चलिए, और डिसएडवांटेज इसका लिख लीजिए। द चीफ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, the chief drawback of this method is that the stock is not valued. Stock is not valued at the current market price. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। The chief drawback of this method the chief drawback of this method is that the stock is not valued at the current market price. और सुटेबिलिटी में किस प्रकार के मटेरियल में ये सुटेबल होता है, तो उसमें लिख सकते हैं दिस मेथड इज सुटेबल
only for price issue of material, only for price issue of material which are subject to natural normal losses due to shrinkage etc. जहां पर जिस मटेरियल में इस प्रकार का कमी देखने को मिलेगा उस मटेरियल को जब हम इशू करेंगे तो उसमें इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का हम जनरली यूज करते हैं। देखो सारे मटेरियल में नहीं होता बच्चे, ठीक है, सभी प्रकार के मटेरियल में नहीं होता है ये, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हवा में सूखता है, सब थोड़े सूखता है, ठीक है। Sir, just like vegetable. Sir, vegetable. हाँ तो ये मेथड बस हवा में सूखने वाले मटेरियल पर ही लगेगा। हाँ, जो मतलब जिसमें वेस्टेज आपका हो, वेट में वेट, ठीक है, वेट हो, यूनिट हो, टन हो, क्वांटिटी हो, उसमें कमी हो। सर अब जैसे अगर कोई ग्लास का प्रोडक्ट ही मंगवा रहे, अगर वो टूट गया तो उस पे ये सब नहीं लग सकता है? उसमें भी लग सकता है, वो भी तो आपका वेस्टेज हुआ, वो भी हुआ बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, ठीक है, यस या नो? Yes, sir. ओके सर बच्चे आवाज म्यूट कीजिए। बाहर का मौसम कौन दिखा रहा है? आसमान? बच्चे देखिए आपके ग्रुप में हम भेजे हैं इसको। हेलो सर आ गया। देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर कर दें क्या, कि आप लोग ग्रुप में से देख लोगे बच्चे? सर ग्रुप में से देखेंगे तो कैमरा ऑफ हो हो जाएगा। जाएगा। ओके हम स्क्रीन शेयर करते हैं इसको। देखिए बच्चे सभी कोई दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर a store ledger account of n materials for the month
Jan 2018 बाय क्या, FIFO मेथड। देखो हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो है ये आपको कोई भी मेथड पर हो सकता है, FIFO हो, HIFO हो, सिंपल एवरेज हो, ठीक है ना, एटसेट्रा। देखो मटेरियल रिसीप्ट कितना किए, सर 200 kg, हाँ, और रेट कितना है, 2.50। तो क्या इसका क्या कितना अमाउंट आ जाएगा, 500 आ जाएगा, हम्म, ठीक है। 10 तारीख को किए 3 के हिसाब से तो 300 हो जाएगा। सर 10 के पहले 8 है ना, उसको बेच हाँ, रहे इशू हैं। किए हैं, ठीक है। नीचे पॉइंट है Yes, क्या, sir. ये आवाज इनके यहाँ से आ रहा है बैक साइड से, बच्चे थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा बैक साइड से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ अब देखिए लास्ट में क्या है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल 10% हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द मंथ। कितना वेस्टेज का रहा है एस्टिमेट करने के लिए, 10%। अब बच्चे मुझे बताओ, क्वांटिटी 1, 10 और 15 को पहले वर्किंग नोट करेंगे। टोटल मटेरियल हम कितना परचेज किए हैं, कितना क्वांटिटी, 600, 600। और शॉर्टेज कितना हुआ, 10%। तो इसका मतलब 200 केजी है तो 200 केजी का 10% कितना होगा, 20। 100 केजी का कितना होगा, 10, और 300 का कितना होगा, 30। 30। तो नेट यूनिट आपके पास कितना बचा, 200 में से अगर 20 चला गया तो बचा कितना, 180 ना। यस सर। 100 में से 10 चला गया तो 90 हुआ, और 300 में से 30 चला गया तो 270 हुआ। तो न्यू रेट आपको फाइंड आउट करना है। क्या समझ में आ गया ये, नहीं आया सर। अभी एग्जांपल बताए थे ना 540 वाला एग्जांपल, ऊपर में देखो कि 100 केजी मंगाए थे मटेरियल और उसका प्राइस था 540। वहां पर रेट नहीं दिया हुआ था, रेट आपको फाइंड आउट करना था 5.40, ठीक है। और उसमें से क्या बताया था कि 90 केजी रह गया, मतलब 10% उसमें भी वेस्टेज हो रहा था। तो 100 केजी में से 10% कितना हुआ, 10 घटा देंगे तो 90 ही ना हुआ जी। और 90 को 540 से डिवाइड किए थे, 6 रुपया निकाले थे, फाइंड आउट किए थे। बताइए बच्चे। यस सर, निकल जाएगा। उसी तरफ में यहाँ पर है कि अगर 10% आपका वेस्टेज चला गया तो इसका मतलब आपका कितना केजी बच गया आपके पास। जब 200 केजी था और 10% वेस्टेज चला गया तो इसका मतलब 180 ना हुआ जी। प्राइस थोड़े 10% कम करेंगे हम, प्राइस तो आपको वही लगेगा। लगेगा क्या, लग चुका है। आप जो मटेरियल परचेज किए हो 540 यहाँ पर कितना है, एक 1 जन को जो परचेज किया 200 केजी और इसका रेट था 2.50, तो 500 रुपया तो ऑलरेडी आपको लग चुका था 200 केजी मंगाने में। बट आपके पास आते आते वो मटेरियल कितना केजी बच गया, 180। तो 180 बच गया, तो 180 का कितना दाम आप दिए थे, कितना प्राइस दिए थे, 500 ना। तो क्या हम न्यू रेट नहीं फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा सर। 500 डिवाइडेड 180, 2.77 आएगा। यही तो न्यू रेट के लिए फाइंड आउट किया है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां प्रॉब्लम है पूछिए बच्चे, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बताएंगे। सर न्यू रेट नहीं समझ आया, ये कहाँ से? न्यू रेट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर मान लो आप 10 कलम परचेज किए, 10 पेन परचेज किए आप 100 रुपया में, तो पर पेन कितना देना पड़ा रेट आपको, 10 रुपया ना। यस सर।
तो 10 रुपया देना पड़ा। अब आपका एगो पेन खराब हो गया, टूट गया, ठीक है, तो आप 100 रुपया ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि आप तो परचेज कर लिए हैं 100 रुपया में 10 पेन। आप घर अच्छा। पर जब आए तो घर पर पता चला कि एक पेन मेरा क्या है, उसमें फूटा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि हमको 9 ही पेन न मिला 100 रुपया में, यस सर। तो हम 100 रुपया तो न्यू रेट नहीं फाइंड आउट करेंगे जी, इसका मतलब 9 पेन का कितना प्राइस हमको लगा। यस सर। तो वही तो काम है, वही तो किए हैं यहाँ पर कि 200 केजी का 10% आपका वेस्टेज चला जाएगा। तो 200 केजी आप मटेरियल परचेज किए 2.50, 2.5 रुपया, तो इसका मतलब है जो उसका प्राइस कितना हुआ, 500 रुपया ना। यस सर। 200 गुने 2.50, 500। लेकिन चूंकि आपके पास आते आते वो मटेरियल 10% तो वेस्टेज चला गया, बर्बाद हो गया। तो केजी में, प्राइस में नहीं 10%, केजी में। तो 200 केजी था जो उसका 10% चला गया, तो मतलब अब मेरे पास कितना केजी बच गया, 180 ना। तो 180, अब पैसा तो ऑलरेडी मेरा 500 लग चुका था। सर तो अब हम समझ में आ गया। तो न्यू रेट जब करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो तो इन्फ्लेटेड ना होगा। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या हुआ, बढ़ा हुआ। आपका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका प्राइस घटेगा नहीं। क्या होगा, जब भी होगा इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। वही आप गौर करो, देखो इसमें कि प्राइस बढ़ करके कितना हो गया। यस सर। देखो पहले कितना था, 2 रुपया 50 पैसा, अब न्यू Yes, रेट sir. कितना हुआ, 2.78। पहले का 3 रुपया, अब कितना हुआ दूसरा का, 3.33। 3.33. पहले था 2 रुपया, अब कितना हुआ, 2.22। यस सर। सर अब समझ में आ गया। और इसी पर आपका प्रैक्टिकल है बच्चे। इसको प्रैक्टिकल को भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे सभी बच्चे, ठीक है।